लाख कीट क्रम नाना। 20 लाख तृण रूप बखाना। रूप बखाना। 30 लाख पशु योनि बखानी। 30 लाख पशु योनि बखानी। 4 लाख विधि मानुष प्राणी। 4 लाख विधु मानुष प्राणी। यही विधि ये 84 लाखा। यही विधि ये 84 लाखा। वेद पुराण श्रुति यस भाखा। वेद पुराण श्रुति यस भाखा। 9 लाख किस्म के जल के प्राणी, 10 लाख किस्म के पक्षी प्राणी, 11 लाख किस्म के कीड़े मकुड़े, 20 लाख किस्म के पेड़ पौधे, 30 लाख किस्म के पशु और 4 लाख किस्म के मनुष्य। इस प्रकार से ये 84 लाख कहलाते हैं। कितने? 84 लाख। कितने हैं? 84 लाख। यही विधि है 84 लाखा। वेद पुराण श्रुति यस भाखा। 4 लाख किस्म के मनुष्य हैं। 4 लाख प्रजातियां मनुष्य की हैं। सृष्टि के आरंभ में सृष्टि की बढ़ती कैसे कैसे हुई? अदिति देव, अदिति से देवता हुए, दिति दैत्य उपाये, दिति से दैत्य हुए, धनु दानव, धनु से दानव हुए, पशु सुरभि जाये, सुरभि से पशु हुए, विनीता अरुण गरुण प्रसूता, विनीता के अरुण जी और गरुण जी हुए। अरुण जी भगवान भुवन भास्कर के सारथी हुए और गरुण जी भगवान विष्णु के। विनीता अरुण गरुण प्रसूता, पक्षी अरिष्टा नाग कद्रुता। अरिष्टा के पक्षी हुए, कद्रुता के नाग हुए। सुरसा सरसपी, सुरसा के सर्प हुए। चाना सेनो, चाणक्य सेन कबूतरबाज। काकी काक, काकी से कौआ हुए। पुत्र कही देनो, उल्लू उल्लू की, उल्लू से उल्लूकी से उल्लू हुए। ग्रधी गीधा, ग्रधी से गीध हुए। अश्व, अश्व से घोड़ा हुए। उष्ट, उष्ट से ऊंट हुए। खर, खर से गधा हुए। ताभा, टिड्डी आदि, तीधा। इस प्रकार की ये सृष्टि क्रम से बढ़ती रही। व्यवहार भी उसी प्रकार के हुए। कश्यप द्वारा अदिति से देवता हुए। कश्यप द्वारा अदिति से दैत्य हुए। अब जरा विचार करो, हमारे शरीर में ये 7 धातु कही जाती है।
तीन धातु पिता की लहिए, तीन धातु पिता की होती हैं और चार धातु माता की कहिए, चार धातु माता की होती है। एहि विधि सप्त धातु ये होई, ताकि देह कहे सब कोई। इसलिए शरीर में कितनी धातु होती? 7 धातु होती। माता के शरीर से जो धातु आती हैं वो 4 होती हैं और पिता के शरीर से जो शरीर में धातु आती हैं वो 3 होती है। इसलिए देहो देहा भी जायते, पिता की देही द्वारा माता की देही से देही होती है। इसलिए सबसे अधिक प्रभाव मां का होता है। बोल दो। इसलिए माता के संस्कारों से, पिता के संस्कार द्वारा वो संतान संस्कारित तो हो पाती है। पर इसमें विशेषता पहले आने वाले पिता, पर उसकी विशिष्टता, श्रेष्ठता की विशिष्टता माता से होती है। इसलिए विचार कर लो, धुंधकारी और गोकर्ण, धुंधकारी और गोकर्ण, एक में विशेषता माता पक्ष की है। माता पक्ष के प्रभाव, दूषण का प्रभाव दूषण ही रहा है।